क्या आप बिहार के स्टूडेंट हैं जो सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में अपना नाम लिखाकर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और यह सपना देखते हैं कि आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठकर वो परीक्षा पास कर जाएंगे? तो आपको अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में काम करने वाले अपर सचिव के पाठक का एक आदेश इन दिनों मार्केट में छाया हुआ है। उन्होंने यह आदेश दिया है कि स्कूल और कॉलेज के टाइम में अब कोचिंग नहीं चलेंगे, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई भी कोचिंग संस्थान खुला नहीं रहेगा और किसी भी कोचिंग संस्थान को अगर खुला पाया गया तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। के पाठक का यह निर्णय कोचिंग माफिया और कोचिंग संस्थानों के बीच में भय का लहर जगा रहा है, उन लोगों के बीच में भय पैदा कर रहा है। के पाठक ऐसा लगता है इन दिनों बिहार के चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ निर्णय दिए जा रहे हैं। इसके अलावा के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों की जो नट बोल्ट ढीले हैं उसको भी टाइट करने शुरू कर दिए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए हर दिन स्कूल पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। उनकी उपस्थिति 75% तय कर दी गई है। उन्हें अब समय पर स्कूल पहुंचना है, बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को होमवर्क भी देना है। जिन शिक्षकों को काम पर नहीं पाया जा रहा है उनका वेतन रोका जा रहा है और उन्हें शो कॉज नोटिस शुरू किया जा रहा है और ऐसी बहुत सारी काम हो रहे हैं जिससे यह लग रहा है कि बिहार सरकार अब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जुटी हुई है। दोस्तों, कोचिंग करना आज के स्टूडेंट्स की मजबूरी है, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई न होने की वजह से ही बच्चे कोचिंग की तरफ रुख करते हैं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करने के लिए कोचिंग के शिक्षकों का सहारा लेते हैं। लेकिन इसी वजह से, यानी कोचिंग और जब स्कूल और कॉलेज के टाइम में चलता है तो बच्चे स्कूल या कॉलेज न जाकर इन कोचिंग संस्थानों में जाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इसी चीज़ को के पाठक ने सुधारने के लिए यह नियम लाया और मेरे हिसाब से यह नियम काफ़ी अच्छा है। इस नियम के आने के बाद स्कूलों यानी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बढ़ने लगी है। स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज पहुंच रहे हैं और ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बदनाम है। बिहार बोर्ड जो है वो कदाचार मुक्त परीक्षा आज तक नहीं करवा पाया है। बिहार बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बेधड़ल्ले से चोरी होती है और कई राज्यों के लोग कहते हैं कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो चोरी की डिग्री लेकर जॉब मार्केट में जाते हैं। इसके अलावा बिहार में स्कूल और कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। कई स्कूलों में छत नहीं है, कहीं पर शौचालय नहीं है, कहीं पर बच्चों के पढ़ने के लिए उचित रूम और सुविधाएं नहीं है। यही हाल कॉलेजों का है। कॉलेजों में कई जगह लैब्स नहीं हैं, पढ़ाने लायक शिक्षक भी नहीं हैं। तो सवाल यह है कि केवल कोचिंग व्यवस्था पर नकेल कसने से और सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स और शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने से क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? अगर शिक्षक और स्टूडेंट स्कूल पहुंच भी गए तो वो क्या करेंगे? सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पहले से ही स्टूडेंट्स की भरमार है और एक शिक्षक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अपने क्लास में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ा पाएँ। तो यह कैसे संभव है कि केवल उपस्थिति बढ़ाकर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है? ठीक है, आप कोचिंग पर रोक लगा देंगे, कोचिंग वाले इसका कोई तोड़ निकालेंगे, या ऐसा हो सकता है कि अगर
सुबह 9 बजे के पहले और शाम में 4 बजे के बाद कोचिंग चल सकता है, लेकिन बीच का जो टाइम है उस बीच में अगर स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज पहुंचते हैं तो उन्हें प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है क्या वह सरकारी स्कूलों में मिलेगी? क्या सरकारी स्कूल और कॉलेजों के शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या उन्हें प्रतिदिन होमवर्क देंगे? उनके होमवर्क को इंस्पेक्ट करेंगे? कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा तेज़ है, इसकी जांच पड़ताल करेंगे? मैंने तो अपने जीवन में किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक को इतने मन से पढ़ाते हुए नहीं देखा है और मुझे नहीं लगता कि केवल हंटर चलाने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। के पाठक को या बिहार सरकार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत सारे कदम उठाने होंगे। एक कदम है बिहार के जो स्कूल्स और कॉलेज हैं, जो खास्ता हाल स्कूल और कॉलेज हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। शिक्षा विभाग में जो धन का आवंटन होता है उसे बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षकों को टाइम पर सैलरी देनी होगी और तब उन्हें पढ़ाने के लिए फोर्स किया जा सकता है। अभी की व्यवस्था यह है कि शिक्षकों की सैलरी 3 महीने में एक बार आती है और जिसकी वजह से वो पढ़ाने पर अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाते। महंगाई के इस ज़माने में शिक्षकों का सारा ध्यान इस पर होता है कि वह अपना जीवन यापन चलाने के लिए कैसे पैसे का जुगाड़ करें, क्योंकि उनकी अगली सैलरी तो 3 महीने बाद आने वाली है। बिहार में एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ जो है ग्रेजुएशन 4 साल या 5 साल में कराते हैं। यूजुअली ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, लेकिन बिहार के यूनिवर्सिटीज़ के सेशन लेट चलते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का कीमती समय बर्बाद होता है और वह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होती। के पाठक के इस निर्णय से बिहार के कोचिंग संस्थानों में भय का माहौल है और कई लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। देखते हैं यह व्यवस्था चलती है